नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तेज गिरावट आते हुए दिख रही है। पूरा मार्केट पैनिक में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़े दर्द में है। स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग थोड़ी ज़्यादा है, मार्केट ब्रेथ खराब है, इंडेक्स खराब है। एक्शन में चल रहा है कमोडिटी मार्केट और बहुत ही तगड़े एक्शन में चल रहा है। और अब कमोडिटीज़ पे आपके साथ कितना डिस्कशन करें। सेम चीज़ है, अचानक से कल गिरा था, अब वापस रिबाउंड आ रहा है। अब रिबाउंड में प्रॉब्लम ये भरोसा नहीं हो रहा है, हमें डर बैठ गया कल जो हमने देखा उसकी वजह से कि भाई कहीं अचानक वापस से धड़ाम ना हो जाए। तो क्या वापस गिरेगा या ये लेने का मौका है, ये सवाल है। कल जब गिरा था तो मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि कोई फंडामेंटली चीजें नहीं बदली हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इंडस्ट्रियल डिमांड थी अचानक से रुक गई है। ऐसा नहीं है कि चाइना जो जनवरी से अपने एक्सपोर्ट्स पे कर्ब करने वाला है उसने कुछ अनाउंसमेंट कर दियो। ऐसा नहीं है कि डिमांड अचानक से घट गई है। ऐसा नहीं है कि जो सिल्वर का प्रोडक्शन है वो अचानक से बढ़ गया है। सब कुछ सेम है। प्राइस करेक्शन हो गई है, वो बन जाता है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो, वन साइडेड अगर कोई 50-60 हजार रुपए भाग गया, अगर वो ऊपर से 20,000 रुपए करेक्ट हो भी गया तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब करेक्ट होने के बाद आज वापस आ गया है ऊपर। कल 2,22,000 का चांदी ने लो लगाया था, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बात करूं तो। अभी 2,36,000 ट्रेड कर रहा है, वापस से आपके लिए नीचे से 14,000 रुपए बढ़ चुका है। अब मैं अगर लाइफ आई से बात करूं तो 18,000 रुपए नीचे रह गया है, कुछ खास नीचे थोड़ी रह गया है। तो कहने वाली बात यह है कि वन साइडेड रैली, फिर एक हल्का सा कल झटका और आज वापस से ऊपर। अब सवाल यह है कि वो तेजी हो रही है टिकेगी या वापस नीचे आ जाएगा, यही मेरा सवाल है। 2,35,000 36,000 का ये ऐसा लेवल है जहां पे कल सिल्वर ने पहली डिप देने के बाद कंसोलिडेट किया और फिर गिरा था। तो अगर ये 2,36 के ऊपर थोड़े समय निकलता है तो मुझे लगता है ये वापस ऊपर जा सकता है और फिर ये 2,40 के ऊपर तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी दिखा देगा, ऐसा मेरा मानना है। बात करें दूसरी तरफ बाकी मेटल्स की, तो आप कॉपर की तरफ नजर डालो। कल 1400 के समथिंग का इसने हाई लगाया, फिर वहां से अचानक से गिर गया, 1200 के करीब का लो लगाया, अभी वापस से 4.5% ऊपर 1290 पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली निकेल कल 8% ऊपर था, आज वापस से 8% ऊपर हो गया। ऐसा नहीं है कि 8% कल भी बढ़कर बंद हुआ, इस समय तक 8% ऊपर था लेकिन फिर घट गया था, नेगेटिव चला गया, आज वापस 8% ऊपर आ गया है। कहने वाली बात यह है कि ये कमोडिटीज में नेक्स्ट लेवल का मूव चल रहा है, ये रुकने थमने के लिए तैयार है नहीं एक्चुअली में। तो इन्हीं से रिलेटेड स्टॉक्स भी एक्शन में है। अब अगर मैं हिंद कॉपर की बात करूं, रिसेंटली 3-4 सेशन से ये पूरे भारतीय बाजार का सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टॉक है। इसके वॉल्यूम्स रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं। कल तो हद मचा दिया भाई साहब, 19.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, 19.5 करोड़ शेयर्स। अगर मैं आज अभी तक की बात करूं तो करीब 9 करोड़ शेयर आज भी ट्रेड हो चुके हैं। और टर्नओवर की बात करूं तो मोर देन 4,000 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है इस स्टॉक में। 518 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 6.25% की तेजी है। हालांकि कॉपर 4% के समथिंग ऊपर है, ये 6.25% ऊपर है। तो मूव अचानक से बड़े बन रहे हैं। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप यहां भी टच हो चुका है आपके लिए, लेकिन रिस्क इतनी हाई है ना कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ट्रस्ट में आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे कि आपको लेना है या आपको दूर होना है। आपने कल जो झटका देखा है उसके बाद स्पेशली, तो मेरा ये मानना है आज का दिन और वेट करेंगे, स्पेशली सिल्वर में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कॉपर में तो चलो फिर भी एक तेजी बन रही है और कल एक झटका आया, वापस से तेजी बन रही है, तो वहां मुझे लग रहा है शायद इतनी जल्दी कोई झटका ना मिले दोबारा से। बट कॉपर क्या है कि मतलब गिरने के चांसेस थोड़े कम दिखते हैं मुझे। चांदी में बड़ा मूव आ गया इसलिए मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है, बट अभी तक तो वापस से जो रिबाउंड आ रहा है वो बिल्कुल भी डरा नहीं रहा है, वन साइड ऊपर 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 ही जा रहा है। तो कहने वाली बात ये है दोस्तों, सिंपल और सरल भाषा में अगर मैं आपके साथ बात करूं, कि आप डिसीजन ले नहीं पाओगे। आपको लालच जरूर आएगा बट उस लालच में रिस्क बहुत हाई है। हाई रिस्क ले सकते हो आप तो लीजिए, अदरवाइज आप थोड़ा वेट कर लीजिए। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि आप ना सिप करो, आज लेंगे, थोड़ा गिर गया तो और ले लेंगे, नहीं गिरा तो और लेंगे, रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि अभी भी जो एनालिस्ट है ना वो चांदी को लेकर सुपर बुलिश है। वो कोई 2.5 लाख, 2,75,000, 3 लाख, और रॉबर्ट कियोसाकी जी के तो टारगेट्स ही बिल्कुल अलग ही हैं। तो कहने वाली बात यह कि काफी डिफरेंट सिनेरियो बन रहा है इस समय। तो आपको लेना है नहीं लेना है, इट्स अप टू यू। एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज वो जरूर कीजिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं, काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है डिक्सन टेक को लेकर। इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात भी करूंगा डिटेल में। आज माफ कीजिएगा, करीब 11,735 पे आ गया ये स्टॉक। एक रिपोर्ट भी आई है आज इसके ऊपर, CLSA की आई थिंक। उन्होंने रेटिंग तो बाय की रखी है,
लेकिन टारगेट प्राइस 18,800 से घटाकर सीधे 15,800 का कर दिया है। तो टारगेट काफी हेविली कट किया है, बट रेटिंग आउट परफॉर्म की है, बाय की नहीं है, आउट परफॉर्म, यानी दमदार रेटिंग दी है, बट टारगेट काफी तेजी से कट किया है। यहां से देखा जाए तो 15,800 भी 4,000 रुपये महंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कंपनी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी रिसेंट में सेलिंग काफी तेज बन रही है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही हैवी हुई है, मेरे को ऐसा मानना है। एक साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया ऑलमोस्ट ये शेयर अपने। इनफैक्ट आज ही इसने अपना 52 वीक लो हिट करा है। तो इसके बारे में आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में सिल्वर के ऊपर सिर्फ इतनी अपडेट थी मेरे पास, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।